क्या वाकई शिव को लंका ले जाने के लिए लंकेश ने इसी पर्वत पर तप किया होगा, जिस तप को हनुमान। देवों की नगरी देवघर, हम आ चुके हैं पटना से 280 किलोमीटर दूर देवों की इस नगरी में, जहां पर है बाबा बैद्यनाथ धाम। जी हाँ, यहाँ पर है शिवलिंग, वो ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है तपोवन। कहते हैं इस तपोवन में भगवान हनुमान की ऐसी गुफा है, ऐसी मूर्त है, जिसे देखने वाले देखते रह जाते हैं। कहानियाँ जुड़ी हैं त्रेता युग से, कहानी जुड़ी है रावण के यहाँ किए गए तपस्या से, कहानी जुड़ी है माता सीता के भगवान हनुमान से प्रमाण मांगने से। तो आज चलेंगे आपको लेकर तपोवन और दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी गुफा और कौन सी पहाड़ी जहां भगवान हनुमान का देवघर से है अनोखा रिश्ता। पुराण की कथा सुनाऊं, सुन लो संतो ध्यान लगाए, कथा पवन है बैजनाथ की। आखिर एक राज की पड़ताल हमें पटना से 280 किलोमीटर दूर झारखंड के देवघर तक ले आई, जिस देवघर में कंकड़ कंकड़ में शंकर नजर आते हैं और गली गली में प्रभु श्री राम। हिंदुस्तान के इस इलाके ने जैसे नाम में ही अपना मर्म छिपा रखा है, खुद को देवताओं का घर बता रखा है, क्योंकि महादेव के इस खास धाम बाबा बैजनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, तो 51 शक्ति पीठों में से भी एक। उसे पर्वतीय जिलों में 10 किलोमीटर आगे चलने पर 100 से भी ज्यादा गुफाओं वाला एक पर्वत मिलता है, जिस पर्वत पर तपोवन धाम मिलता है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं तपोवन। जी हाँ, तपोवन ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि भगवान हनुमान से जुड़ी हुई वो तमाम यादें यहाँ मौजूद हैं, जो ये बताती है कि त्रेता युग में जब रावण ने यहाँ पर भगवान शिव को ले जाने के लिए तपस्या किया था, तो किस तरीके से भगवान हनुमान ने उनके तपस्या को भंग किया था। हम चलेंगे इस पहाड़ी के ऊपर। कहते हैं इस पहाड़ी के ऊपर वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जो इस स्थान को और इस पर्वत को त्रेता युग और रामायण से जोड़ते। कहते हैं कि इस धाम में न सिर्फ रावण के अहंकार की कथा पसरी मिलती है, बल्कि भगवान राम माता सीता के साथ हनुमान की भक्ति भी छिपी हुई मिलती है। इस पर्वत पर गुफाओं का अंतहीन सिलसिला मिलता है, जिसमें एक गुफा से माता सीता के विश्राम की कथा जुड़ी मिलती है। तो हम शुरू कर रहे हैं इस खास तपोवन की पहाड़ियों का सफर, और पहली पहाड़ी के पहले पड़ाव पर हमें मिला ये विशेष रूप का गुफा, जहाँ पर महर्षि का आसन है और अंदर भी गुफा है। ये क्या है भाई, कौन सी गुफा? सीता मैया का गुफा है, सीता माँ का गुफा है। चलिए आपको अंदर गुफा में लिए चलते हैं। तमाम ये जो जगह है ये पहाड़ काट काट के बने, और कहते हैं कि रामायण के वक्त की ये तमाम गुफा मौजूद है। 14 वर्ष का जब वनवास में आए थे तो भ्रमण करते करते आए थे, तो इसी गुफा में सीता मैया विश्राम की थी। इस गुफा में पूरा उसी तरीके से पहाड़ का कटा हुआ ये पूरा प्राकृतिक गुफा है, बाद में चून सीमेंट बाद में किया गया है। ये पड़ताल हमें पर्वत के उस दरार तक ले जाने वाली थी, जिसको लेकर मान्यता है कि उस दरार को हर आकार का इंसान पार कर जाता है। तो साथ में उस गुफा को भी देखना था, जिसको लेकर मान्यता है कि उसे भगवान हनुमान ने अपनी गदा के प्रहार से गढ़ा था। तो ये पड़ताल हमें ले जाने वाली थी उस गुफा तक, जहां बजरंगबली ने अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था, चट्टान को एक उंगली से चीर दिया था।